ड्रामा मेरी बेटी का घर कौन सा है के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जैसे ही अजहर साहब को होश आती है वो फ़िज़ा को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने ये बहुत गलत किया, तुम्हें इस तरह नाराज़ होकर यहाँ पर आकर नहीं बैठना चाहिए था और फ़ौरन अपने घर वापस लौट जाओ। और जैसे ही ख़बर आयज़ा से अली तक पहुँचती है कि बाबा को बहुत हार्ट अटैक हुआ है मेजर किस्म का, तो अली फ़ौरन अपने बाप को बताता है। मीर नुमान को जैसे पता चलता है वो फ़ौरन रज़ा से कहते हैं कि फ़िज़ा के बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमें उनके पता करने उनको हॉस्पिटल जाना चाहिए। जिस पर रज़ा कहता है कि अगर ये बात मामा को पता चलेगी तो बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे। तो जिस पर मीर नुमान उसे गुस्से में कहेगा कि अपने माँ के पल्लू से कभी बाहर भी निकल आओ, वो तुम्हारी बीवी के बाप है वो, तो तुम्हें उनका पता करने के लिए जाना चाहिए। जिस पर मीर नुमान और रज़ा फ़ौरन हॉस्पिटल चले जाते हैं और जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं ज़फ़र साहब को होश आ चुकी होती है, वो बैठे होते हैं। तो अजहर साहब जो हैं वो मीर नुमान के सामने हाथ जोड़ देते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दें, मैं जानता हूँ कि हम लोगों की गलती है। और जिस पर मीर नुमान कहते हैं कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि फ़िज़ा बहुत अच्छी लड़की है, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। अगर उस लड़के ने ही इस तरह उसका घर तोड़ने की कोशिश की है ना, तो फ़िज़ा का कोई कसूर नहीं है। जिस पर अजहर साहब कहते हैं कि जो कुछ था मीर नुमान साहब, जहाँ आरा को इस तरह फ़िज़ा को घर वापस नहीं बेचना चाहिए था। अभी शादी को 4 दिन ही हुए थे कि आप लोगों ने मेरी बेटी को घर रुखसत कर दिया। जिस पर मीर नुमान कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और आपको यूँ मेरे से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि ये सारा कसूर जहाँ आरा का है, मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा। और रज़ा चलो हम फ़िज़ा को लेकर चलते हैं। जिस पर फ़िज़ा कहती है कि जब तक बाबा की तबीयत ठीक नहीं हो जाती ना तो मैं कहीं नहीं जाऊँगी। उसके बाद दिखाया जाएगा कि खाने के टेबल पर बहस व तकरार चल रही होगी। अली जो है वो अपनी माँ के साथ बहस कर रहा होगा और कहेगा कि मामा आपने तो बिल्कुल जो है रज़ा को अपने रंग में रंग लिया है, अगर आपकी मर्ज़ी के बिना तो वो एक पत्ता भी यहाँ से वहाँ नहीं करता और आप उसका घर क्यों बर्बाद कर रही हैं। जिस पर जहारा कहती है कि मेरी मर्ज़ी के खिलाफ इस घर में कुछ भी नहीं होता। मीर नुमान रज़ा को समझाने की कोशिश करते हैं, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उनके बेटे का घर ना टूटे। वो कहते हैं कि बेटा तुम जो चाहते हो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, जब तक तुम अपनी माँ के साथ रहोगे तुम्हारी माँ तुम्हारा घर बसने नहीं देगी, इसलिए मेरी बात मानो। तो घर एक खाली है हमारा, वहाँ पे फ़िज़ा को लेकर शिफ्ट हो जाओ, तुम अपने घर में सुकून से रहो, तुम्हारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। जिस पर रज़ा इस बात से इनकार कर देता है और कहता है कि बाबा मैं इस तरह अपनी माँ को छोड़ कर नहीं जा सकता, मैं सेपरेट नहीं हो सकता। जिस पर मीर नुमान को ये बात अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि जो रज़ा है वो मुकम्मल तौर पर अपनी माँ के हाथ में है और वो जब तक उसकी माँ नहीं कहेगी ना तो वो फ़िज़ा को वापस भी नहीं लेकर आएगा और उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं करेगा। अली अपने बाप को समझाने की बाप से कहता है कि बाबा आप कुछ करें कि ये तो बहुत गलत काम है कि मामा तो फ़िज़ा को तलाक दिलवाने पर तुल गई हैं। जिस पर मीर नुमान उसे कहता है कि फ़िज़ा के चक्कर में ही उसके बाप की इतनी तबीयत ख़राब हो गई और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उल्टा वो मुझसे ही माफ़ी मांग रहे थे और मुझे शर्मिंदा कर रहे थे, जबकि मैं जानता हूँ कि गलती सारी मेरी बीवी की है और मेरी बीवी ने ही उसको यहाँ से वापस भिजवा दिया, हालांकि शादी को 4 दिन हुए थे। दूसरी तरफ ये दिखाया जाएगा कि अली और आयज़ा के बीच में मोहब्बत और लव स्टोरी दिखाई जाएगी और वो फ़ोन कॉल्स पे बात करना शुरू हो जाएंगे। अब बहुत जल्द आप लोगों को ये दिखाया जाएगा कि अली अपने माँ के साथ बागी हो जाएगा और वो कहेगा कि मैं हर हाल में आयज़ा से शादी करूँगा और वो इस बात को भी इनके ज़हन से निकल जाएगा कि किस तरह फ़िज़ा और रज़ा के साथ हो रहा है। लेकिन अली जो है वो आयज़ा को यही समझाने की कोशिश कर रहा है, बताने की कि मैं अगर वो दिन है तो मैं रात हूँ, मतलब मैं उससे बिल्कुल ऑपोजिट हूँ कि मैं उसके साथ जैसा उसने किया ना मैं वैसा बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर मेरी माँ तुम्हें कोई भी तकलीफ़ देगी ना तो मैं तुम्हें लेकर सेपरेट हो जाऊँगा, मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं आने दूँगा। जिस पर आयज़ा भी कुछ समझ चुकी है, लेकिन वो दोनों यही कोशिश करेंगे कि किसी तरह फ़िज़ा को घर वापस लाया जाए और फ़िज़ा वापस आ जाए। अब मेरे ख्याल में तो जैसे ही मीर नुमान की तबीयत कुछ बेहतर होगी तो वो फ़िज़ा को खुद घर छोड़ने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि जब तक फ़िज़ा घर नहीं आएगी स्टोरी तो आगे चलेगी नहीं, क्योंकि आगे तो बहुत ज़्यादा धमाकेदार स्टोरी होने वाली है, बहुत ज़्यादा दंगे फसाद होने वाले हैं दोनों सास बहुओं के बीच में। और फ़िज़ा भी डट जाएगी आगे से और अपनी सास का मुकाबला करेगी कि मुंह तोड़ उसको जवाब देगी। बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है कि कमरे में तोड़ फोड़ कर रही है फ़िज़ा और बहुत ज़्यादा झगड़े दोनों के स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब ये देखना है कि मीर नुमान जब साइड लेता है ना फ़िज़ा की, तो जहारा को और ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये इसकी साइड क्यों ले रहा है। और रज़ा तो कहती हैं कि मेरे पल्लू के साथ बंधा रहे। एक रज़ा ही वाहद वो लड़का है जो बिल्कुल अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाता है। दूसरा अली भी थोड़ा सा बात का मरोड़ा दे लेता है अपनी माँ को और जो है उसामा भी थोड़ा सा वो हो जाता है, लेकिन फ़िज़ा रज़ा जो है वो तो बिल्कुल टच से मस नहीं होता अपनी माँ की मर्ज़ी के ख़िलाफ़। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।